कूली एक ऐसी मूवी जिसको देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा हाइप अप था, क्योंकि रजनीकांत, लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध का म्यूजिक, और क्या चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि विक्रम जैसा कुछ रिक्रिएट किया जाएगा, पर 3 घंटे इसको थिएटर में देखने के बाद मुझे लगने लगा था कि भाई बस करो, क्योंकि लोकेश कनगराज जो अपनी मूवीज के अंदर नॉन लीनियर स्टोरी के लिए जाने ही जाते हैं, और वो नॉन लीनियर 1 या 2 कैरेक्टर के साथ अच्छा लगता है, पर हर कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाते रहना थोड़ा सा ओवर हो जाता है। यहाँ तक कि कैमियो में दिखाए गए आमिर खान का भी फ्लैशबैक डाला गया है। इससे आप समझ सकते हो कि मूवी के अंदर क्या कांड हुआ है। मूवी नो डाउट प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में, डायरेक्शन के मामले में और इवन इसकी सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में काफी शानदार है, पर जहाँ पे मूवी लैंड नहीं करती वो है इसका स्क्रीन प्ले और इसकी स्टोरी टेलिंग। जहाँ इस मूवी की स्टोरी के अंदर भी काफी अच्छा पोटेंशियल था कि इसको एलसीयू से कनेक्ट करे या ना करे, फिर भी अपने आप में काफी तगड़ी स्टोरी बन सकती थी। पर वो कहते हैं ना कि रजनीकांत के जो फैंस है, जिनमें मैं भी आ जाता हूँ बाय द वे, उनके लिए फैन सर्विसिंग कुछ ज्यादा ही की गई है, और ज्यादा का मतलब हद से ज्यादा। जहाँ पे उनकी मूवी के रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं, उनको डीएच करके फ्लैशबैक जबरदस्ती ऐड किया गया हो, ऐसा आपको लगेगा। उनकी जो फ्लैशबैक की कहानी है वो मूवी के अंदर कोई भी इनपुट नहीं दे रही, यहाँ तक कि मूवी के अंदर रजनीकांत के कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करे। इसलिए मूवी के बीच में चलती कहानी में अचानक से उनके बच्चे वाला पॉइंट भी उठा दिया जाता है सुपर, जिसका पूरी मूवी में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, और अचानक से सेकंड हाफ में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई इमोशनली कनेक्ट करो आप इस कैरेक्टर के साथ। अब देखो, मैं कर भी लेता क्योंकि रजनीकांत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और लोकेश कनगराज का भी, पर इस चीज को कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्टिंग से ही हिंट करते तो मैं और ज्यादा कनेक्ट कर पाता। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बोलूंगा कि रजनीकांत के होते हुए मूवी में कोई और एक्टर लाइमलाइट छीन के ले जाए, और वो एक्टर है शोबिन सेही, जिनको स्क्रीन के ऊपर देखना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इवन मोनिका वाले सॉन्ग में भी पूजा हेगड़े जैसी लाल परी को छोड़ के भी मैं उनको ही देख रहा था, इतनी अच्छी तरीके से उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। इसके अलावा नागार्जुना और उपेंद्र के कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से अंडर यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पे उनको स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, उनको स्टाइलाइज दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, पर जब स्क्रीन टाइम ही कम हो तो आप उनके कैरेक्टर से इतने ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, और इन दोनों ही एक्टर्स को यहाँ पे वेस्ट कर दिया गया हो ऐसा आपको फील होगा, स्पेशली अगर आप इन दोनों के फैन हो तो। क्योंकि उपेंद्र सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मूवी में उनका स्क्रीन टाइम देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके अलावा मूवी के अंदर 2 फीमेल लीड यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें एक तो श्रुति हसन खुद है और दूसरी फीमेल लीड को यहाँ पे अंडर द रैप रखा गया है, और इन दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स को मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है, और सिर्फ मूवी के अंदर एक्ट्रेसेस रखने के लिए इन दोनों को नहीं रखा गया। स्पेशली जो दूसरा कैरेक्टर है उसको तो विक्रम में जिस तरह से एजेंट टीना को प्रेजेंट किया गया था उस तरह से यहाँ पे पेश किया गया है, क्योंकि शोबिन शहीर के अलावा मेरी एक फेवरेट कैरेक्टर बन के रह गई इस मूवी में। इसके अलावा मूवी के एक्शंस की बात करें तो एक्शन में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध का बीजीएम यूज करके एक्शन को एक नैरेटिव की तरह पेश करते हैं। उनको पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी एक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो सभी जेनेरिक एक्शन सीक्वेंस ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बीजीएम बज रहा है पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जहाँ पे रजनीकांत जैसे स्टार्स हैं पर उनके स्टारडम को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया गया। इवन पूरी मूवी की बात करूँ तो मेरे पूरे थिएटर में, जहाँ पे 40% थिएटर भरा हुआ था, वहाँ पे 1 या 2 जगह पे ही हुटिंग हुई है। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोकेश कनगराज और रजनीकांत के फैंस के लिए ये मूवी कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग साबित हो सकती है। और मूवी के क्लाइमैक्स में आमिर खान का कैमियो भी यहाँ पे दिखाया गया है, जिसे देख के आप एक ही चीज बोलोगे, मगर क्यों? और इस मूवी से इसको हटा भी दिया जाता तो मूवी और ज्यादा इंप्रूव ही होती, क्योंकि फिर मूवी का मेन विलन बन जाता अपना साइमन यानी नागार्जुना का कैरेक्टर, और उसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, या फिर नागार्जुना को और अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता, जो कि खैर नहीं हुआ है, पर अब क्या करें। तो ओवरऑल मैं इस मूवी की बात करूँ तो मूवी के पॉजिटिव में आपको शोबिन शहीर का कैरेक्टर, रजनीकांत के अगर आप फैन हो तो ये मूवी आपके लिए काम करेगी, अनिरुद्ध का बीजीएम, यही सारी चीजें आपको मूवी के अंदर देखने जानी हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नागार्जुना के लिए, उपेंद्र के लिए या फिर खुद लोकेश कनगराज के लिए भी ये मूवी देखने जा रहे हो तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिसिंग लग सकती है। पर हाँ, अगर आपको थिएटर्स में देखने जाना ही है कोई ना कोई मूवी तो वॉर 2 से तो फिर भी ये मूवी बेहतर है। वॉर 2 भी मैंने देख रखी है और उसका रिव्यू भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन बिना स्पॉइलर के शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।